यार आपको पता है आज मैं 80% खुश हूँ और मेरा जो राइट हैंड का नेबर है वो सिर्फ 70% खुश है और जो लेफ्ट हैंड नेबर है वो 60% खुश है। क्या आपने कभी किसी को अपनी खुशी की इस तरह से पैमाइश और मवाजना करते देखा है? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि ये आम तौर पर मुमकिन नहीं है। लेकिन यूनाइटेड नेशन की जानिब से हर साल एक रिपोर्ट निकलती है जिसमें कंट्रीज़ और उनके लोग कितने खुश हैं उसका मवाजना किया जाता है, उसका कंपैरिजन किया जाता है और उसकी रैंकिंग की जाती है। इस रैंकिंग के मुताबिक पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान ने अपने रीजन में टॉप 3 में स्कोर किया है, इनफैक्ट सेकंड स्कोर किया है। और इंडिया का रैंक 149 कंट्रीज़ में से 139 मतलब वर्स्ट 11 कंट्रीज़ में शुमार होता है। हेलो गाइस, यार स्टोरीज की जानिब से मैं मोहम्मद हुनैन अमीन। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क की जानिब से हर साल वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट शाया की जाती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 149 कंट्रीज़ को कैलकुलेट किया जाता है 6 बुनियादों पर और उसके बाद ये फैसला किया जाता है कि कौन सी कंट्रीज़ कितनी खुश है और उसकी रैंकिंग दूसरों के मुकाबले कितनी होनी चाहिए। इस मरतबा जो रिपोर्ट शाया हुई है उसमें पाकिस्तान का रैंक है 105th आउट ऑफ 149 कंट्रीज़, जबकि उसकी नेबरिंग कंट्री इंडिया का स्कोर है 139 मतलब वर्स्ट 11 कंट्रीज़ में इंडिया का शुमार होता है। ये रिपोर्ट किस तरह पब्लिश की जाती है, इसका क्राइटेरिया क्या होता है और खुशी को नापने के पैमाने क्या होते हैं, आइए इस पर बात करते हैं। यूनाइटेड नेशन हर साल 6 इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करता है ये मेजर करने के लिए कि वहाँ की कंट्री में लोग कितने खुश हो सकते हैं। इनमें से 2 इंडिकेटर्स होते हैं जो मैथमेटिकल डेटा पर बेस्ड होते हैं। उनमें से एक है जीडीपी पर कैपिटा और एक है हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जीडीपी पर कैपिटा का मतलब है कि इस मुल्क में जितनी ही प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग होती है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है और फिर उसको ज़रब दिया जाता है उसकी तमाम पॉपुलेशन से, तो वो जीडीपी पर कैपिटा निकल कर आ जाती है। और दूसरी चीज़ हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जिसका डेटा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पास हर साल मौजूद होता है। बाकी 4 चीज़ें परसेप्शन मतलब आपके ज़ाती ख्याल की बुनियाद पर सर्वे के तहत मालूम की जाती है और ये सर्वे कंडक्ट करता है गैलप। गैलप ये आपसे सवाल पूछता है सबसे पहला कि सोशल सिक्योरिटी या सोशल सपोर्ट आपकी कितनी है। इसका मतलब अगर आप किसी मुश्किल में फंस जाते हैं तो आपकी मदद के लिए आपके दोस्त या अहबाब में से लोग हाजिर हो जाते हैं और इसका जवाब आपने रैंक में 1 से लेकर 10 के स्कोर तक में देना होता है। 1 का मतलब बिल्कुल नहीं आते और 10 का मतलब फौरी तौर पर आपकी मदद को आप पहुँचते हैं। दूसरा सवाल होता है इसमें फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, मतलब क्या आप अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी में चॉइसेस मतलब पसंद नापसंद का इंतखाब कर सकते हैं और कितनी हद तक कर सकते हैं। इसका जवाब भी कैंटल स्केल के तहत 1 to 10 के स्कोर में आपने देना पड़ता है। 10 का मतलब आप अपनी तमाम चीज़ों की चॉइसेस खुद इंडिपेंडेंटली बना सकते हैं और इससे किसी को कोई मसला नहीं है, और 1 का मतलब बिल्कुल भी नहीं। तीसरी चीज़ जेनरोसिटी। अब जेनरोसिटी किस तरह मालूम होती है? जेनरोसिटी के लिए वो आपसे सवाल करते हैं कि आया आपने गुज़िश्ता माह में कभी कोई खैरात किसी खैराती इदारे को या किसी गरीब को दी है, कुछ डोनेट किया है, कुछ चैरिटी दी है? अगर हाँ तो उसका शुमार आ जाता है और उसमें जितना कंट्रीज़ स्कोर करती हैं उसके मुताबिक ये तय किया जाता है कि कंट्री कितनी खुश है। ये बात आम फहम में समझ में आती है कि जो जितना खुशहाल होता है वो उतना सखी या सखावत करने वाला भी होता है, और जो सखावत करने वाला होता है वो चैरिटी भी बहुत ज़्यादा देता है। तो इससे इस बात की पैमाइश की जाती है कि वहाँ के लोग अगर बहुत ज़्यादा जेनरोसिटी वाले हैं और बहुत ज़्यादा सखी हैं और चैरिटी करते हैं तो उनकी खुशी उसके मुताबिक बहुत अच्छी है। और जहाँ के लोग बिल्कुल जेनरस नहीं हैं और बिल्कुल चैरिटी नहीं करते, इससे ये बात साबित होती है कि वो काफ़ी तंग दिल और बदमज़ा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये हो गए 5 स्केल, और छठा स्केल इसमें है जिसमें आपकी परसेप्शन की बुनियाद पर यह पता लगाया जाता है कि आपके मुताबिक आपकी गवर्नमेंट में करप्शन कितनी वाइड स्प्रेड है। इसमें भी आपको जवाब देना पड़ता है स्कोर के मुताबिक। आप रेट करते हैं कि आपकी गवर्नमेंट कितनी करप्ट है या कितनी अच्छी और ईमानदार है। इस बुनियाद पर जब ये 4 सर्वेज़ कंडक्ट किए जाते हैं और 2 मैथमेटिकल फैक्ट्स जमा किए जाते हैं तो उनकी मुश्तरका रिपोर्ट बनाई जाती है और कंट्रीज़ को 0 to 8 के दरमियान स्कोर किया जाता है।
इस स्कोर के मुताबिक वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री फिनलैंड है और वर्ल्ड सैडेस्ट कंट्री है, वर्ल्ड्स वर्स्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस अफगानिस्तान है, जिसका स्कोर है 149। इसी तरह दुनिया की वर्स्ट 20 कंट्रीज़ में शुमार होता है इंडिया का, जो कि 11वें नंबर पर स्कोर करती है बदतरीन कंट्रीज़ में खुशी के हवाले से, कि लोग वहाँ पर इतने कम खुश हैं। और इसी तरह दुनिया की टॉप 20 कंट्रीज़ जिन्होंने अपनी रेटिंग को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है, उसमें शुमार होता है पाकिस्तान का, जिससे अंदाज़ा होता है कि गुज़िश्ता 10 सालों में पाकिस्तान ने अपनी रेटिंग को काफ़ी इम्प्रूव किया है। लेकिन याद रखिए कि हमारा मवाजना सिर्फ नेबरिंग कंट्रीज़ से नहीं है, जिसमें हम तकरीबन 2nd नंबर पर आते हैं, क्योंकि चाइना टॉप करता है, लेकिन हम ईरान, अफ़गानिस्तान और इंडिया से बहुत आगे हैं। लेकिन हमारा मवाजना ख़ुद अपनी कंट्री से भी है। लास्ट ईयर पाकिस्तान का स्कोर 66 था, इस साल 105 है। कुछ चीज़ें हैं जो कि इम्प्रूव होनी चाहिए और जिनमें हमें इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन हाँ, यहाँ पे खुशी की वजह यह है कि हम अपने रीजन में बहुत खुश हैं और दुआ करते हैं कि ये खुशी हमेशा कायम रहे। इस वीडियो के हवाले से या इस सर्वे के हवाले से आपके कुछ सवालात हैं तो हमें लिख भेजिए, और इस तरह की मज़ीद वीडियोस पे अगर आप एक्सप्लेनर्स चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी हमें लिख भेजिए ARY स्टोरीज़ या ARY न्यूज़ पर। इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, खुश रहना ना भूलें भाई, क्योंकि आपकी खुशी की वजह से ही रैंकिंग में अगली मरतबा बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हो सकती है।